नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के 10वें वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर मैं आपको आज ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँ, जो आपको गिरते हुए मार्केट में अगर आप सोचते हो या फिर आपके एनालिसिस कहती है कि मार्केट या फिर आपका अंडरलाइंग एसेट डाउनवर्ड में जाने वाला है, डाउन डायरेक्शन में जाने वाला है, बियरिश मोमेंट देने वाला है, तो इन दैट ट्रेंड, ठीक है, इन दैट डायरेक्शन यू विल गेट अनलिमिटेड प्रॉफिट। एंड अगर मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में भी जाएगा, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो होगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। अगर साइडवेज मार्केट जाती है, ठीक है, अगर साइडवेज मार्केट जाती है, जो भी आपने लोअर स्ट्राइक या हायर स्ट्राइक के ऑप्शन एग्जीक्यूट किए हुए हैं, अगर उसके बीच में ही मार्केट रह जाती है, तो एक प्री डिफाइंड लॉस आपको झेलना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको मार्केट अप जाए तो भी आपको प्रॉफिट दे, मार्केट डाउन जाए तो भी आपको प्रॉफिट दे, क्या ये स्ट्रैटेजी में आप इंटरेस्टेड रहेंगे? तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। जी हाँ, हम आज ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी है हमारा पुट रेशियो बैक स्प्रेड। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में, तो सिमिलर स्ट्रैटेजी है पुट रेशियो बैक स्प्रेड। यहाँ पे हम पुट ऑप्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, कौन से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एंड कौन से सारे डायरेक्शन हमें फॉलो करने होते हैं, लेग्स कितने होते हैं, कौन से ऑप्शन हमें बाय सेल करने होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल शीट कैलकुलेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सेल शीट पे जाके हम कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में आप देखते आए हैं। तो एक्सेल शीट पे भी मैं कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसका क्रॉस वेरिफिकेशन आपको ऑप्शा एज के वेबसाइट पर भी जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अंत तक बने रहिएगा। की फॉर्मूलेज का लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि भैया इस तरह के की फॉर्मूलेज हैं। जो भी फॉर्मूलेज मैं आपको कैलकुलेशन में एक्सप्लेन करूँगा, वो एक समरी बना के मैंने एंड में, वीडियो के एंड में आपके लिए लेके आऊँगा। सो दैट एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो बनने वाला है ये। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुट रेशियो बैक स्प्रेड में आपका जो भी स्टॉक है या इंडेक्स है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें ट्रेंड डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डेफिनेटली बियरिश ट्रेंड होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा-सा ब्रीफ दिया। एंड इसमें नंबर ऑफ लेग की बात करें तो 3 नंबर ऑफ लेग्स होने चाहिए। पहले नंबर ऑफ लेग्स में 2 कॉमन लेग होंगे, पहला और दूसरा दोनों कॉमन होते हैं। तो इसमें आपको आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन बाय करना है, ठीक है। लेग 1 का आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन बाय करना है। लेग 2 में भी आपको ओटीएम का पुट ऑप्शन बाय करना है, मतलब दोनों कॉमन है तो 1 + 1 इज़ 2 ओटीएम पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा हमको। लेग 3 में जो है आपको इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना होता है, ठीक है। तो इस तरह के 3 लेग्स आपके बनेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। 2 ओटीएम पुट ऑप्शन बाय करने के और 1 इन द मनी पुट ऑप्शन सेल करने के, ठीक है। ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप इस तरह के ट्रांज़ैक्शन करो तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि जो भी स्ट्राइक्स है वो सेम अंडरलाइंग को बिलॉन्ग करने चाहिए एंड सेम एक्सपायरी सीरीज़ को बिलॉन्ग करने चाहिए। इसके साथ ही क्वांटिटी हर एक लेग में सेम होनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे अगर देखो तो 1 और 2 को मिलाकर 2 ओटीएम ऑप्शन बनते हैं एंड लेग 3 में एक ही इन द मनी का ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो है आपको सेल करना है। तो इस तरह के 2:1 के रेशियो होते हैं। तो या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि रेशियो आपका मेंटेन होना चाहिए, मेंटेन द रेशियो 2:1 का, या फिर आप बोल सकते हो कि ईच लेग, ठीक है, हर एक लेग में आपको सेम नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं। हम ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे जाते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेंगे। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि अभी करंट मार्केट कितने पे चल रही है और हम किस तरह से जो भी आपके इन द मनी के पुट ऑप्शन है एंड आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन है, वो कैसे सेलेक्ट करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो देर ना करते हुए चलते हैं हमारे वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे जाते हैं। तो हम ये एनएससी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप ऊपर अगर देखो इस एरिया में निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है, हमारा अंडरलाइंग एसेट जो है निफ्टी है। निफ्टी 20 ऑफ जैन को, मतलब सैटरडे को मार्केट ओपन थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मंडे मार्केट बंद रहने वाली है शायद 22 जनवरी। अयोध्या में जो इवेंट चलने वाला है तो उसके लिए
मनी मार्केट 22 को बंद रहेगी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है 21,571 रुपये पे क्लोज हुई है, ठीक है। तो अंडरलाइंग हमारा निफ्टी 50 है। एक्सपायरी डेट 25 जनवरी है। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका कुछ है तो, अगर एनालिसिस करने के लिए आपने ओपन किया है तो ठीक है। मैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की बात नहीं करूँगा, बट जैसे कि 21,571 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। 50 पॉइंट के गिरावट के साथ 21,571 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो 21,550 से 21,600 के बीच में मार्केट क्लोज हुई है। तो यहाँ पे आपका एट द मनी बनता है। एंड जितने भी स्पॉट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट प्राइस से जितने भी हायर प्राइस है वो आपके इन द मनी के प्राइस होते हैं पुट ऑप्शन के केस में, ठीक है। ये राइट साइड में जो है वो पुट ऑप्शन है। तो जितने भी स्पॉट प्राइस से हायर स्ट्राइक प्राइस होंगे, ठीक है, स्पॉट प्राइस से हायर स्ट्राइक प्राइस होंगे वो क्या होंगे, इन द मनी के ऑप्शंस होंगे, ठीक है। इसी के अपोजिट अगर स्पॉट प्राइस से लोअर प्राइस के पुट ऑप्शन है, ठीक है, लोअर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन है तो वो आपके ओटीएम के पुट ऑप्शन होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि 25 जनवरी का एक्सपायरी जैसे कि ऊपर देखा आपने, और उसमें मुझे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 571 पे, 21,571 पे। तो 21,700 का एक मैं पुट ऑप्शन लूँगा इन द मनी में, ठीक है। तो इन द मनी में मेरा 21,700 का टारगेट होगा एंड आउट ऑफ द मनी में 21,400 का टारगेट होगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैं चूज़ करता हूँ। तो इन द मनी का एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको सेल करना है, ठीक है। पुट ऑप्शन का एक इन द मनी का पुट ऑप्शन आपको सेल करना है एंड आउट ऑफ द मनी का 2 पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, ठीक है। तो इसके प्राइसेस नोट डाउन कर लो आप। 21,400 पे 51 रुपये है, 51 रुपीज़। 21,700 पे 170.35 है, ठीक है। याद रहेगा? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 170.35 और 51, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ओके। एंड चलिए फिर हम अपने एक्सेल शीट पे जाते हैं और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने एक्सेल शीट ओपन कर लिया हुआ है, ज़ेरोधा का एक्सेल शीट है, ये हमने ओपन कर लिया। ये हम खुद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूलेज वगैरह देके आप खुद भी अपना एक्सेल शीट बना सकते हैं, अपना कस्टमाइज एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी नाम देखिए, पुट रेशियो बैक स्प्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ ऑप्शन लेग 3 जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, एंड डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइन शुड बी बेयरिश, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी आपको। इसके बाद हम देखेंगे पुट रेशियो बैक स्प्रेड में पर्टिकुलर वैल्यूज़। तो अंडरलाइन जो है आपका निफ्टी 50 है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी 50 या ऑप्शन चेन पे भी आपको निफ्टी ही दिखता है, निफ्टी 50 दिखता नहीं है। जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि निफ्टी 50 है तो मैंने 50 टाइप कर दिया। यहाँ पे स्पॉट प्राइस जो है 21,570 टाइप करता हूँ मैं, ठीक है, राउंड फिगर। और इन द मनी की बात की जाए तो 21,700 का इन द मनी है, ओके। ये आपको सेल करना है एंड 21,400 का आउट ऑफ द मनी है, जिसके दो लॉट्स आपको 2:1 के रेशियो में आपको बाय करना है। क्रेडिट मतलब क्या? क्रेडिट मतलब जो आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, 21,700 के ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे ये कितना था, इसका जो प्रीमियम हमें रिसीव होगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द मनी का पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करने पे जो हमें प्रीमियम रिसीव होगा वो होगा 170.35 रुपीज़ का, ठीक है। एंड डेबिट जो होगा 51 रुपीज़ का डेबिट होगा क्योंकि हम प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो नेट क्रेडिट क्या होगा? नेट क्रेडिट इसके लिए होगा क्योंकि देखिए 51 रुपीज़ एक ओटीएम ऑप्शन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा बिकॉज 2 ओटीएम ऑप्शन बाय करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेट क्रेडिट जो है माइनस में दिख रहा है। जी हाँ, आपको फॉर्मूला समझने की बहुत ज़रूरत है। आप एंड तक बने रहिएगा। मैंने लास्ट में आपको स्लाइड पे फॉर्मूले लिख के रखे हुए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाद में देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है।
अगर यहाँ पे 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है तो मुझे वहाँ ऊपर जो है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं निकाल देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि नेट क्रेडिट जो हो रहा है 68.35 रुपीज़ का हो रहा है, ठीक है। ऑल क्लियर। तो इससे सीख यही मिलती है कि भैया आपको बनी बनाई चीज़ें एज इट इज़ यूज़ करनी है, बट उसके साथ साथ आपको बेसिक भी पता होना है एंड फॉर्मूलेज भी आपको पता रहने चाहिए। तो जिसके बेसिस पे आप ये छोटे छोटे करेक्शन खुद ही कर पाओगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आप बोलते कि ये क्रेडिट तो बड़ा अमाउंट है, डेबिट भी अगर डबल भी कर दूँ तो वो भी छोटा अमाउंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल मैथ्स होती है, वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड का जैसे मैंने बोला है कि लोअर स्ट्राइक प्राइस एंड हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस को माइनस करो, तो इसमें जो डिफरेंस मिलेगा वही आपका स्प्रेड होता है। लोअर ब्रेक इवन क्या होगा? लोअर ब्रेक इवन आपका लोअर ब्रेक इवन आपका क्या होता है? जो आपका मैक्सिमम लॉस हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? जो स्प्रेड आपको मिला है, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट इज़ योर मैक्सिमम लॉस, ठीक है। 300 में से 68 रुपये 35 पैसे माइनस कर दो, तो 231 रुपये 65 पैसे आपका मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एक लॉट का जो मैक्सिमम लॉस होगा वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो 11,582 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो सकता है आपको, ओके। और यहाँ पे आपको लोअर ब्रेक इवन और अपर ब्रेक इवन ऐसे 2 ब्रेक इवन पॉइंट देखने मिलेंगे, ठीक है। तो उसके मैं फॉर्मूले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, बट यहाँ पे मैक्सिमम लॉस आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कौन से लेवल पे होगा? जो आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि कॉल कॉल बैक स्प्रेड में क्या होता है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या होता है कि वहाँ पे जो आपका हायर स्ट्राइक प्राइस का जो ओटीएम का कॉल ऑप्शन होता है उस लेवल पे मैक्सिमम लॉस ऑकर होता है। एंड पुट ऑप्शन के केस में सिमिलरली ओटीएम मतलब लोअर स्ट्राइक प्राइस पे ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो मैक्सिमम लॉस भी मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है अनलिमिटेड होता है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी मार्केट में, मार्केट आपके हिसाब से गिरता ही जाएगा, जैसे कि बेयरिश स्ट्रैटेजी है। तो मार्केट जिस तरह से और जितनी वॉलेटिलिटी से गिरता जाएगा उस तरह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता जाएगा। अगर मार्केट अप साइड में गया, जैसे कि ये बेयर स्ट्रैटेजी है, बट मार्केट बुल मोमेंट दिया, ठीक है, तो बुल मोमेंट में भी आपको एक सर्टेन लेवल तक एक लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बट रेंज बाउंड अगर मार्केट रह जाएगा 21,400 से 21,700 के बीच में रह जाएगा, तो आपको ये लॉस बियर करना पड़ सकता है इसके बीच में, ठीक है। 11,582 तक का मैक्सिमम लॉस आपको बियर करना पड़ सकता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लोअर ब्रेक इवन की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए D7 माइनस H8, ठीक है। D7 माइनस H8 मतलब ये मैक्सिमम लॉस की बात की जा रही है, H8 ये है। तो लोअर ब्रेक इवन क्या होता है? लोअर स्ट्राइक, ठीक है, लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस मैक्सिमम लॉस इज योर लोअर ब्रेक इवन, ठीक है। एंड लोअर स्ट्राइक प्राइस 21,400 प्लस मैक्सिमम लॉस इज योर अपर ब्रेक इवन, ठीक है। यहाँ पे देखिए D7 प्लस H8 है और ये D7 माइनस H8 है यहाँ पे, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लास्ट स्लाइड में भी मिलेंगे, जब मैं ये कैलकुलेशन आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद एंड में मैं आपको वो स्लाइड दिखाने वाला जहाँ पे मैंने समराइज़ करके पूरा फॉर्मूलेज रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ये कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा स्ट्राइक प्राइस जो है 21,400 21,700 है, तो इसके ऊपर नीचे 400 पॉइंट ऊपर नीचे ले लेते हैं। तो 21,400 के ऊपर 21,000 तक का ले लेते हैं, और 21,700 के नीचे 22,100 तक का ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 21,000 डाल देते हैं, ठीक है। 21,000 के बाद यहाँ पे पूरा देखिए 22,500 तक हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको 20,900 भी कर सकते हैं, सो दैट ऊपर का भी डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे और नीचे आप 20,700 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो डेटा और थोड़ा अच्छे से आपको ग्राफ थोड़ा मॉडिफाई होते हुए दिखेगा, क्योंकि आप उस तरह के डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला इन द मनी की बात की जाए, इन द मनी में आपने प्रीमियम रिसीव किया है, ठीक है, PR प्रीमियम रिसीव किया है। तो इन द मनी का ऑप्शन आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन द मनी में आप
इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में हर बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट आप गौर कीजिए, जैसे कि ये पुट ऑप्शन है, ठीक है। तो पुट ऑप्शन में मार्केट जैसे जैसे गिरता जाएगा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21,600 21,700 से ये इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता गया है, ठीक है। ऑल क्लियर, ओके। एंड प्रीमियम रिसीव जो है आपको 170 रुपये 35 पैसे है, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन पे भी देखा, ओके। तो इन द मनी का अगर पे ऑफ देखें तो ये क्या होगा कि ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो सेलर को, जो ऑप्शन सेलर होते हैं उन्हें लॉस होता है, ठीक है। तो ये उनके पॉकेट से जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है सेलर के पॉकेट से जाता है, मतलब डेबिट होता है। तो बेसिकली आप कैलकुलेशन करोगे तो प्रीमियम रिसीव जो है, प्रीमियम रिसीव माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करोगे तो 170 माइनस 170.35 माइनस 1000 829.65 ऐसे 100 पॉइंट नीचे गिरते जाएंगे। फिर यहाँ पे 200 पॉइंट है तो 200 170.35 माइनस 229.65 यहाँ पे 70.35 प्लस में आ गए, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। 170.35 माइनस 170.35। अब यहाँ पे देखिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया है, तो जो इन द मनी का पे ऑफ है वो 170.35 है, ठीक है। सिमिलरली OTM का जो ऑप्शन आप बाई किए हो तो पुट ऑप्शन आपने बाय करके रखा हुआ है, तो आपका वो प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट डाउनवर्ड में जाएगी या गिरेगी मार्केट। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 20,700 और जो OTM है आपका 21,400। तो ये डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, 21,400 में से 20,700 माइनस कर दीजिए, 700 पॉइंट का है, 700 पॉइंट इंटू 2, ये 1400 इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका। बट प्रीमियम आपने पे कितना किया है, 102 रुपये प्रीमियम पे किया है। और ये एज ए ऑप्शन बायर आपके पॉकेट में इंट्रिंसिक वैल्यू आता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में से प्रीमियम पेड माइनस करना है आपको। तो 1400 में से 102 माइनस किया 1298, फिर 1200 में से 102 पे किया 1098, 898, 698, ऐसे करके ये डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे आपका मार्केट अप साइड में जाने लगेगा, ठीक है। अप साइड में जाने लगेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भैया जो आपने OTM का ऑप्शन, पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, तो ये निगेटिव में जाने लगेगा, क्योंकि अप साइड में जा रहा है। एज ए ऑप्शन बायर आपको लॉस होने लगेगा। तो लॉस ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 0 माइनस 102 माइनस 102 माइनस 102, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है आपका वो लॉस में चला जाएगा। आपने प्रीमियम कितना पे किया था, 51 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि दो OTM बाय किए हुए हैं आपने, तो 102 रुपये आपका लॉस होगा, ओके। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप देखिए स्ट्रैटेजी पे ऑफ की बात करें तो दोनों पे ऑफ आप ऐड कर दो, 1298 प्लस माइनस ऑफ 829.65, ये दोनों ऐड करोगे तो 468.35, 368.35, 268.35, ऐसे ऐसे करते करते फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये डिक्रीज़ होते होते जीरो तक जाएगा। जीरो के बाद फिर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे एक हायर वैल्यू से आएगा, फिर जाते जाते ये आपका जीरो लाइन है, फिर जीरो पे आएगी, जीरो से भी नीचे जाके एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव वैल्यू फिर से कम होगा, फिर कम होते होते फिर जीरो पे जाएगा, और जीरो के बाद फिर पॉजिटिव वैल्यू आना चालू हो जाएगा, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है कि 468, 368, 268। अब ये पीछे का जितना वैल्यू ले लोगे, 20,700 से 20,600, 20,500, जितने नीचे गिरते जाएगा ये वैल्यू आपका बढ़ता ही चला जाएगा। बट इसके नीचे आपको दिखेगा कि ये जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो से निगेटिव की तरफ जा रहा है, निगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हायर वैल्यू से जीरो की तरफ जा रहा है, निगेटिव गया, निगेटिव बढ़ते ही गया, फिर नेगेटिव कम हुआ, फिर उसके बाद पॉजिटिव हुआ, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो इस तरह का ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा। बट ग्राफ आपको क्लियर हुआ है तो उसमें मैंने दो चीज़ बोली कि एक टाइम यहाँ पे आपको जीरो वैल्यू पे पहुँचेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपको हायर प्राइस पे, हायर स्ट्राइक प्राइस पे जीरो पे पहुँचेगा। तो ये होता है लोअर ब्रेक इवन एंड हायर ब्रेक इवन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब लोअर ब्रेक इवन जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस
आपका मैक्सिमम लॉस जो होता है, ठीक है, लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस मैक्सिमम लॉस इज़ योर लोअर ब्रेक इवन। अपर ब्रेक इवन क्या होता है, जो आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस है प्लस मैक्सिमम लॉस इज़ योर अपर ब्रेक इवन, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये चीज़ को हम ना ऑप्शा एज के वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ एक बार क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमम लॉस कितना आया है, स्प्रेड क्या है, एंड मैक्सिमम लॉस लेवल क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, नेट क्रेडिट क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं और ग्राफ भी हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई ऐसा ही ग्राफ दिखता है कि अलग दिखता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शा एज के वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शा एज के वेबसाइट पे हम आ चुके हैं एंड ये पेज लोड हो रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन के पेज पे जाके स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाना है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे निफ्टी आपका अंडरलाइंग है, निफ्टी पे ही सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप बेयरिश स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो बेयरिश स्ट्रैटेजी में आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है। पुट रेशियो बैक स्प्रेड पे क्लिक कर लेना है आपको। ये मैंने क्लिक कर लिया और आपको इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। पुट ऑप्शन सेल करना है, इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करना है। तो मैं 21,700 का इन द मनी का पुट ऑप्शन सेल करता हूँ इंटू 2:1 में करना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ ओ टी एम क्या आ जाएगा, 21,400 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 25 जनवरी का एक्सपायरी है, निफ्टी मेरा अंडरलाइंग है, ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड पुट रेशियो बैक स्प्रेड, ये मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आप नीचे आके देखोगे तो आपको ये पे ऑफ चार्ट दिखेगा, ठीक है। ग्रिक्स भी दिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेंगे, रिसेट भी कर सकते हो आप। यहाँ पे सिंपली देखिए कि 25 जनवरी का 21,700 का पुट ऑप्शन 170.35, ये हमने देखा था ऑप्शन चेन के वेबसाइट पे जाके, 170.35 का प्रीमियम प्राइस है। एंड यहाँ पे 21,400 का जो OTM का पुट ऑप्शन है, ठीक है, ये 51 रुपये का प्रीमियम आपने पे किया हुआ है, ठीक है। ये बाय किया है और ऊपर वाला सेल किया है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप देखो तो 57.89% का है। मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया अनडिफाइंड होता है या फिर अनलिमिटेड होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। मैक्सिमम लॉस आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया था 11,582, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। एंड मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आप नॉट एप्लीकेबल बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड है ही नहीं कि इतना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये कितना भी जा सकता है एज पर दी वॉलेटिलिटी, एज पर दी मार्केट ट्रेंड डायरेक्शन एंड एग्रेसिवनेस इन दी प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। ब्रेक इवन की बात की जाए तो लोअर ब्रेक इवन एंड हायर ब्रेक इवन आपको 21,169, 21,631, पिछले स्लाइड पे जाके देख लो। जो एक्सेल शीट मैंने कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन की, वहाँ पे ये दो वैल्यूज़ दिख जाएंगे आपको, ठीक है, 21,169 और 21,631, जो मैंने फार्मूले से आपको एक्सप्लेन किया। ओके, और इसके बाद नेट क्रेडिट की बात की जाए तो 3,417 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो वहाँ पे नेट क्रेडिट जो आया था अराउंड 68 पॉइंट समथिंग था, तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट नेट क्रेडिट ये वैल्यू आ जाएगी। एस्टिमेटेड मार्जिन की बात करें कि टोटल मार्जिन आपको क्या लगने वाली है इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 24,179 रुपये का आपको मार्जिन पे करना पड़ सकता है, प्रीमियम पे करना पड़ सकता है टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी और दीज लेग्स, जो भी इन द मनी के पुट ऑप्शन सेल करने हैं और आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शन बाय करने हैं इसे एग्जीक्यूट करने में। अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ भी आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको दिखाया था एक्सेल शीट पे, सिमिलर ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एक ज़ीरो वैल्यू आई है, उसके बाद फिर एक नेगेटिव वैल्यू में मैक्सिमम पॉइंट आया है, फिर वो मैक्सिमम पॉइंट से यू टर्न लिया हुआ है, फिर जीरो की तरफ गई है एंड अपर ब्रेक इवन, और उसके बाद एक कांस्टेंट प्रॉफिट जो एक लिमिटेड प्रॉफिट की तरह आपके लिए काम करेगी, ठीक है। तो मार्केट अप जाए तो भी आपको लिमिटेड प्रॉफिट तो मिलेगी, मार्केट अगर डाउन जाएगी तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट अगर साइडवेज रहेगी तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉस झेलना पड़ सकता है। तो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है ना। अगर सच में आपको भी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लग रही है तो जरूर ज़रूर कमेंट करके बताएं।
मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। एक ये पुट रेशियो बैक स्प्रेड एंड कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ये 2 स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी है और डेफ़िनेटली मैं यूज़ भी करता हूँ। एंड ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सच में ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अपसाइड में भी आपको पैसे मिल रहे हैं और डाउन साइड में भी आपको पैसे मिल रहे हैं। एक रेंज बाउंड में खाली एक रिस्क होता है, तो वो भी एक लिमिटेड ही है कि भाई रेंज बाउंड है, ठीक है, बट अगर उसके आगे पीछे जाता है तो भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही मिनिमाइज रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब की फॉर्मूले जो है वो भी थोड़ा समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे की फॉर्मूलेज मैंने डायरेक्टली लिख के रखे हुए हैं, सो दैट फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। स्प्रेड की बात की जाए तो स्प्रेड मैंने ऑलरेडी बताया है, हायर स्ट्राइक प्राइस माइनस लोअर स्ट्राइक प्राइस, ये आपका स्प्रेड होता है। मैक्सिमम लॉस जो होता है, स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट कर दो तो आपको मैक्सिमम लॉस मिल जाएगा। एंड मैक्सिमम लॉस ऑकर्ड एट लोअर स्ट्राइक प्राइस, जो भी आपका लोअर स्ट्राइक प्राइस मतलब ओटीएम का पुट ऑप्शन होगा, ठीक है। कॉल बैक स्प्रेड में, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड में क्या होता है, हाईयर स्ट्राइक प्राइस मतलब ओटीएम का कॉल ऑप्शन पे आपका मैक्सिमम लॉस होता है। पुट रेशियो बैक स्प्रेड में क्या होता है, लोअर स्ट्राइक मतलब फिर से ओटीएम के पुट ऑप्शन पे आपको मैक्सिमम लॉस झेलना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये डिफरेंसेस आपको क्लियर कट समझ में आ जा रहा है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोअर स्ट्राइक प्राइस माइनस मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है वो माइनस कर दो तो ये आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। एंड अपर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो रहा है, लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस मैक्सिमम लॉस, ये आपका अपर ब्रेक इवन पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। कब, जब मार्केट बेयरिश दिख रही है, आगे चल के बेयरिश मूवमेंट दे सकती है। तो इस तरह के अगर आपका अंदेशा है, वॉल्यूम्स कुछ ऐसा कह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही हैवीली आपको प्रॉफिट तभी होगा जब वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ी से बिफोर द एक्सपायरी ये इन द मनी में जाके एक्सपायर हो रहा है, तो में अमेजिंग आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। तो डेफ़िनेटली ये स्ट्रैटेजी तो काफ़ी अमेजिंग थी। एंड इसके अलावा आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो डेफ़िनेटली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने रहिए या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो डेफ़िनेटली मैं आपको रिवर्ट करूँगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एंड अपने वेल्थ को भी बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।